আমরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি কান্দিওয়ালিতে সচিন তেন্ডুলকার জিমখানায় এবং আমার সঙ্গে যিনি আছেন তার পরিচয় গোটা ভারতবর্ষ জানে। তিনি আর কেউ নন, ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মার ছোটোবেলার কোচ দিনেশ লাট। কিন্তু তার আগেও আর একটা পরিচিতি আছে, রোহিতকে নিজের মতন করে গড়ে তুলেছেন स्वयं दिनेश लाट। আমরা এই মুহূর্তে আছে दिनेश लाटेর সঙ্গে। सर पहले मैं आपसे यही जानना चाहेंगे, हाउ डज़ इट फील एज अ कोच? कितना खुशी मिलता है कि आपका जब शिष्य इतना अच्छा कर रहा है, पूरा देश उसका नाम कर रहा है, एंड ही इज़ जस्ट 2 मैचेस अवे फ्रॉम लिफ्टिंग दैट वर्ल्ड कप जो हमने 2011 में इसी मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में जीता था। खुशी तो बहुत ही होती है कि इसके लिए तो आप सब मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। यानी मैं लोग टीवी पे आने के लिए भागदौड़ करते हैं, अपना मुंह दिखाने के लिए भागदौड़, मैं इंटरव्यू दे रहा है वो उसका कारण मेरा स्टूडेंट आज देश का कप्तान है और देश के लिए जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो खुशी तो डेफिनेटली मुझे होगी। ऑब्वियसली सर, अभी से बात जब आती है रोहित शर्मा के परफॉर्मेंस पे, ऑब्वियसली ही हैज़ डन एक्सीडिंगली वेल, एक्सेप्शनली वेल, क्योंकि जिस अंदाज से वो बैटिंग कर रहा है, जो स्टार्ट इंडिया को दे रहा है, उससे जो मिडिल ऑर्डर का जो प्रेशर है वो बहुत कम हो रहा है। तो क्या, हाउ डू यू डिस्क्राइब एनालाइज रोहित का जो परफॉर्मेंस है इस वर्ल्ड कप में? डेफिनेटली रोहित का जो परफॉर्मेंस हो रहा है उसके वजह से जो हमारा बाकी के बल्लेबाजों को जो टाइम मिल रहा है, क्योंकि पहले 10 ओवर में हम लोग 80-90 रन का टारगेट अचीव कर रहे हैं, और उसके वाले आने वाले यानी विराट लो, आप केएल राहुल लो, या तो श्रेयस लो, या तो सूर्या लो, उनको ज़्यादा टाइम मिल रहा है, क्योंकि उसके बाद वो थोड़ा विकेट पे स्टे करके खेल रहे हैं। उसके वजह से हमारा स्कोर भी, अगर हम लोग पहले बैटिंग कर रहे तो 300-350 रन में हम लोग ईजीली टारगेट अचीव कर रहे हैं। सिर्फ एक ही मैच में था जहाँ पर लखनऊ में जो ख़राब बल्लेबाजी थी, उसका कारण भी था, विकेट बहुत ख़राब थी, डबल फेस विकेट थी, डिफ़िकल्टी टर्न भी बहुत हो रहे थे, बट उस विकेट पे रोहित ने जो बल्लेबाजी थी वन ऑफ द बेस्ट इनिंग मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसने बताया कि अगर मैं चाहूँगा तो मैं विकेट पे स्टे करके अच्छा भी कर सकता हूँ। अगर वो इनिंग अगर रोहित जल्दी आउट हो जाता था तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाए, हम इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच हार भी जाते थे। बट रोहित ने जिस तरह से उस विकेट पे बल्लेबाजी की, अनबिलीवेबल बल्लेबाजी की, यानी वो ऐसा बल्लेबाज है अगर चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है, ऐसे बल्लेबाज है। इसके लिए मैंने 2019 के वर्ल्ड कप जाने के पहले उसे कहा था, देख रोहित तू ज़्यादा विकेट पे रहने की कोशिश कर, शुरू में अटैकिंग मत खेलना, और उसने वो किया, और उसके बाद जो 5 सेंचुरी उसका आपने देखा होगा, पहले 10 ओवर में वो विकेट पे स्टे कर रहा था, और उसके बाद वो अनस्टॉपेबल बैट्समैन है। अगर आउट होना है तो खुद से आउट हो सकता है, नहीं तो आउट नहीं हो सकता, ऐसे मुझे लग रहा है। ऑब्वियसली सभी कहते हैं कि रोहित 2.0 का चर्चा हो रहा है, मगर आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेस क्या किया? इज़ इट इज़ बैटिंग और द वे ही हैज़ लेड इंडिया? क्योंकि जिस अंदाज से उसने कप्तानी किया पूरा वर्ल्ड कप में, मतलब 9 में से 9 मैच हम लोग ग्रुप स्टेज में जीता और अब आखिरी 2 पड़ाव है, तो उसका कैप्टनसी को लेकर आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली बहुत बढ़िया कैप्टनसी कर रहे हैं, क्योंकि आप हर प्लेयर को अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हैं। जब वो चेंजेस करते हैं मैच में, तब उसने बॉलर्स ने विकेट नहीं, तो वो उसको पता है कि किसको कब बॉलिंग में लाना है, क्या लाना है। और बैटिंग के बारे में तो कहना तो गलत ही है, नहीं बैटिंग तो अनस्टॉपेबल हो रहा है, लेकिन कप्तान भी बहुत अच्छा सबको लेके कर रहा है। और देखिए कैसे कि वो कप्तान होने के बाद बाकी लोगों का भी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा हो रहा है। यानी रोहित कप्तानी कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग भी उसको अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, उसके वजह से ये जो परफॉर्म हो रहा है उसके वजह से हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। ऑब्वियसली सर, जब आपसे बात ही कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सब जानते हैं कि आपने जब रोहित शर्मा का रोहित शर्मा होना, ये एक लंबा कहानी है। आई टू कीप इट शॉर्ट। थोड़ा बताइए कि ऐसा कोच कितना मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है उसको घर में रख के, उसको पूरा उसका पढ़ाई का देखना, फिर उसको कोचिंग देना, और जब वो पहली दफ़ा आया और अभी जाके जो ये जो जर्नी है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जर्नी कैसे है कि उसको मैंने देखा, एज एन बॉलर देखा, फिर जब बैटिंग में मैंने उसको देखा तो मैंने उसको कहा कि तेरे को बैटिंग में ज़्यादा टाइम देना चाहिए, और जिस तरह से बल्लेबाजी करने लगा तो मैंने उसको मैक्सिमम टाइम उसको बैटिंग में देना लगा। देखिए लोग सब, आप भी कहते हैं, लोग भी कहते हैं कि आपने रोहित शर्मा को बनाया। मैंने किसी को बनाया नहीं, बन गए तो खुद बन गए, क्योंकि उनके पास टैलेंट था, उन्होंने टैलेंट को अपने जस्टिफाई किया, उन्होंने अपने टैलेंट को टाइम दिया। सिर्फ ये है, मैंने उनको देखा, उनको अपॉर्चुनिटी दी, और अपॉर्चुनिटी उन्होंने ग्रैब किया, और उसकी वजह से इस मुकाम पे पहुंचा। और मुझे बहुत खुशी होती कि जिसको मैंने मेरे स्कूल में लाया, उसको बॉलर का बैट्समैन बनाया, बैटिंग में फोकस करने बोला, और आज पूरे वर्ल्ड का वो वाइड बॉल में नंबर 1 बैट्समैन है, तो उससे और खुशी क्या हो सकती है एक कोच के लिए। तो
तो उससे मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ऑब्वियसली इससे क्या कितना बहुत ही खुशी मिलती है एज अ कोच। और खास करके 2011 की अगर बात करें, ही वॉज कंटिन्यूसली प्लेइंग फॉर इंडिया, मगर अचानक से उसको बाहर किया गया क्योंकि पीयूष चावला को खिलाया गया था, वो 15 मेंबर स्क्वाड में लिया गया था और रोहित बाहर हो गया था। हालांकि रोहित तो तब तक लगातार खेल रहे थे, तो अभी वो जाके कप्तानी कर रहे हैं इन द वर्ल्ड कप और सेमीफाइनल को कदार पे है। तो उस टाइम में आपने क्या कहा एज अ कोच जब वो बाहर गया था? सिर्फ बाहर गया था तभी वो मायूस हो गया था, क्योंकि उसको हर बच्चा चाहता है कि मैं वर्ल्ड कप टीम में आ जाऊँ। तो मैंने देखा उसको, तो मैंने कहा कि देख रोहित कि आज तेरे को सब टैलेंट करके बोल रहे, बट तू कितना टाइम दे रहा है क्रिकेट को वो देखना है। जितना टाइम देना है उतना टाइम नहीं दे रहा है, तो तेरे को सिर्फ टैलेंट के ऊपर नहीं खेल सकते, तेरे को टाइम में मेहनत भी करनी ज़रूरी है। तो और वो भी नाराज़ हो गया था कि वर्ल्ड कप टीम में हर बच्चा चाहता है मैं वर्ल्ड कप टीम में खेलूँ, वो भी नाराज़ हो रहा है। तो तभी मेरे को उसने कहा था कि सर अभी मैं आपको टाइम इतना दूंगा क्रिकेट के लिए, आप देखते रहोगे तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि उसके बाद उसने जो टाइम दिया, तो उसके बाद का जो ग्राफ उसका बढ़ते गया, वो ग्राफ अनस्टॉपेबल है, अभी तक वही चालू है ऐसे मुझे लग रहा है। ऑब्वियसली सर, हम वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू। रोहित के साथ विराट कोहली का भी बहुत चर्चा हो रहा है, क्योंकि हमने देखा पूरा वर्ल्ड कप में जो जैसा उन दोनों का कैमरेडरी है, क्योंकि बाहर तो बहुत सारे बातें होती रही, मगर ग्राउंड में जो उनका दोस्ती, जो उनका कैमरेडरी, ये कुछ अलग लेवल का है, एंड दैट हैज़ बीन द सीक्रेट ऑफ सक्सेस फॉर दिस इंडियन टीम। विराट के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह देखिए आपने अभी आपने बताया कि बाहर कुछ अलग बातें, मुझे नहीं लगता है अगर बाहर अलग बातें होती तो टीम में परफॉर्मेंस इतना कभी हो नहीं पाता था, मुझे लग रहा है। क्योंकि गलत बात है ये, बाहर उनका अलग कुछ उनका नेचर होगा, बट नहीं, दोनों साथ में है और साथ में वो चाहते हैं कि देश के लिए वर्ल्ड कप जीत के दे। जिस तरह से विराट बल्लेबाजी कर रहे हैं, अनस्टॉपेबल है वो। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि विराट अभी उसको ड्रॉप करना चाहिए, बहुत ख़राब परफॉर्मेंस हो रहा है फलाना, क्योंकि 3 साल में उसकी सेंचुरीज नहीं हो गई थी। बट मुझे कॉन्फिडेंस था विराट के बारे में, क्योंकि विराट एक ऐसा बहुत मेहनती लड़का है, बहुत टाइम देता है क्रिकेट के लिए। कभी कभी बैड पैच आपको आ जाता है, बट उसके लिए उसको बैक करना पड़ा। थैंक्स टू सिलेक्टर्स, थैंक्स टू BCCI कि उन्होंने बहुत उसको बैक किया और उसने प्रूव करके बताया कि मुझे बैक करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ। आज वर्ल्ड कप जीतने में जितना रोहित का, जितना बाकी लोगों का बात है, उसमें विराट का भी सबसे बड़ा योगदान होगा ऐसे मुझे लग रहा है। तो विराट के बारे में तो कहना ही कुछ गलत है। सर ऑब्वियसली बात जब आती है श्रेयस अय्यर की भी, उसके बारे में भी बहुत चर्चा हो रही थी कि वो शॉर्ट बॉल पे वीक है, वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, मगर उसने कर दिखाया पिछले मैच में, शतक जरा। तो श्रेयस के बारे में भी क्या कहेंगे? श्रेयस ने अभी आप देखिए 500 रन की खेली की है अपने वर्ल्ड कप टीम में। 500 रन करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसने सिर्फ नीदरलैंड के अगेंस्ट ने हर मैच में उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में ऐसा कुछ गलत बोलना चाहिए। एक हाथ दूसरा बॉल, बहुत सारे लोगों को भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, सभी रोहित शर्मा नहीं बनते हैं ना पुल करने के लिए। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम, दिक्कत हो सकती है फास्ट बॉलर कहने पुल करने में, तो कभी कभी हो जाता है। लेकिन आपने देखो पुल पे भी वो शॉट्स खेल रहा है, ऐसे नहीं कि बॉल पे आउट भी हो जाता है, क्योंकि स्कोरिंग शॉट रहते हैं। अभी आपको पता है कि रोहित इधर आउट होता है ज़्यादा, स्क्वायर लेग वगैरह पे आउट होता है, लेकिन वो शॉट अपना खेलते ही रहता है ना। खेलना ही चाहिए, जो स्कोरिंग है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो जो शॉट खेलेंगे तो उनको शॉट खेलना ही चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि वो इधर उसको दिक्कत आ रही है। थोड़ा बहुत कभी हो जाता है, तो ये गलत है कि श्रेयस अय्यर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और जैसे मैंने कहा कि सिर्फ रोहित ही नहीं, सब लोगों का जो गेंदबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। और हम लोग जीतेंगे तो ये यूनिट के हिसाब से हम लोग वर्ल्ड कप जीतेंगे ऐसे मुझे लग रहा है। और एक आखिरी सवाल, ऑब्वियसली सर, क्या सलाह देना चाहेंगे आप अपना शिष्य को? ऑब्वियसली हालांकि अगला सेमीफाइनल मैच कल है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और हम सभी जानते हैं कि इंडियन टीम का न्यूजीलैंड खेमे में ट्रेंड बोल्ट जैसा बॉलर है, तो क्या सलाह देना चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली एक वीकनेस सा है, क्योंकि जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, हमने देखा कि वहाब रियाज से, मोहम्मद आमिर से, ट्रेंड बोल्ट से लगातार परेशान किया इनिशियली। तो व्हाट वुड बी योर मैसेज टू द इंडियन बैटर्स? देखा, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से मेरे बैटर्स हमारे बैटिंग कर रहे हैं, तो मुझे डिफ़िकल्ट है। जिस तरह से हम लोग ने अब तक क्रिकेट खेलते हैं, वही क्रिकेट इंडियन टीम को खेलना चाहिए। अगर वो खेलेंगे तो हम लोग अनस्टॉपेबल रहेंगे, हम लोग फाइनल भी जीत जाएंगे ऐसे मुझे लग रहा है। और क्या जब जीतेगा फाइनल, ऑब्वियसली अज्यूमिंग दैट इंडिया विल गो ऑन टू विन द वर्ल्ड कप, तो क्या
कैसे सेलिब्रेट करेंगे ऑब्वियसली, तो आपका 2 शिष्य एक नहीं, रोहित शर्मा के साथ शार्दुल ठाकुर भी है, तो एज अ वो माहौल थोड़ा बताइए कि हाउ डिड यू प्लान, मतलब कैसे प्लानिंग है? प्लान तो हम लोग सोच रहे कि हमारे जिस स्कूल से रोहित और शार्दुल बड़े हो गए, जिस स्कूल में थे, तो हम लोग चाहेंगे कि हमारे स्कूल में हम लोग जश्न मनाएंगे, हम लोग वहाँ पर बड़ा टीवी लगाएंगे या ये करके हम लोग जश्न मनाएंगे उधर वो स्कूल में जाकर। তো এইটা ছিল দীনেশ লাড, রোহিত শর্মার কোচ, এবং ওনার মতে আগামী 19শে নভেম্বর ভারতীয় দল বিশ্বকাপ জিতলে বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউটে একটা বিশাল বড় একটা সেলিব্রেশন হবে, এবং সেখানে দুজনকেই সেলিব্রেট করা হবে, নট অনলি রোহিত শর্মা বাট শার্দুল ঠাকুর অ্যাজ ওয়েল। তো এই ছিল আমাদের সাক্ষাৎকার দীনেশ লাডের সঙ্গে। থ্রু আউট আর কভারেজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ কি আপনারা দেখতে থাকুন রেপ স্পোর্টস বাংলা, এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন।